आज फिर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें यह मौका दिया कि प्रोग्राम फजले रबी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और उम्मीद और ईमान है खुदा जो हम सब से प्यार करता है आज फिर हम सबको इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत देगा। आपने मुख्तलिफ इमारतों पर, मुख्तलिफ घरों की छतों पर बर्रे सगीर में देखा होगा कि कभी कभी छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। इमारतों पर, दीवारों पर छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पौधे को उगने के लिए बीज की जरूरत होती है। और ये परिंदों के खाने से, परिंदे जब बीज खाते हैं और जब फुजला करते हैं तो जहां जहां उस बीज को नमी मिलती है वहां वो बीज उग आता है। खुदा के जिंदा कलाम को बीज से तशबीह दी गई है और जहां जहां इंसानी रूह में खुदा को जानने के लिए नमी मौजूद होती है वहीं खुदा का कलाम जड़ पकड़ता और फलदार होना शुरू कर देता है। खुदा का फजल लामहदूद है। जहां भी रूह में नमी है वहां ये फल लाना शुरू कर देता है। हमारी दुनिया मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्कों में बटी हुई है। खुदा का फजल महदूद नहीं है। अजीजों, आज आप इंडिया से, पंजाब से, ये हमारे खुदा का, बाइबल के खुदा का फजल किस तरह से जिंदगियां बदल रहा है, किस तरह से लोग खुदाई जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के वसीला से आप देखेंगे, सुनेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे भाई जसवंत सिंह भट्टी। जसवंत भाई, हम प्रोग्राम फजले रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थोड़ा सा आवाज आपकी कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। हम जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमें ये बताइए, अपनी जिंदगी का इब्तदाई अरसा, बचपन कहां गुजरा, आपके वालिदैन कहां, आप पैदा हुए, इब्तदाई जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, मैं मेरा नाम जसवंत सिंह भट्टी है। जी मैं भारत में जो पंजाब स्टेट है, इसके एक जिला है अमृतसर, उसके गांव में जिसका नाम है किला जीवन सिंह, उसमें पैदा हुआ। तो इसमें रह करके ही मैंने अपनी जो शिक्षा हासिल की। मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। जी तो मैं मैट्रिक तक जो शिक्षा है हासिल की गांव में। जी इसके बाद, हाँ, इसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया। जी डिप्लोमा डिप्लोमा करने के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट हो गया, जी एक J2 ग्रेड की सीट पर। तो यहाँ मैंने अपना जो है जीवन अपने पर जो निर्भर है वो शुरू किया। जी। तो आप ये इसके बताइए, बाद, आपके जो वालिदैन थे वो किस धर्म से थे, उनकी रूहानी जिंदगी कैसी थी, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरा जो परिवार है वो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जो मेरे पापा के मामा जी हैं, उसका एक बेटा था भाई बख्शी सिंह रागी, जो इसने बहुत बड़ी शिक्षा हासिल की थी और श्री हरमंदिर साहब में वो हजूरी रागी था। जी जी उसका भी हमारे परिवार पर बड़ा असर था। जी तो उसी के जरिए हम सब
सिख धर्म से बहुत जुड़े हुए थे जी और हमेशा हम सिख धर्म में रह करके जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है उसका पाठ करते थे। जी पर हमारी जिंदगी में इतना वो शांति नहीं थी, जी बहुत क्रोध था एक दूसरे में। जी जो भाई थे हम, भाई भाई से भी लड़ते रहते थे। हम अपने पापा से भी बहुत झगड़ते थे क्योंकि घर में गरीबी थी, खाने के लिए कई बार कुछ नहीं मिलता था। जी हमारी माता जो थी वो एक सिलाई का काम करती थी। जी वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो रात 2 ढाई बजे तक कपड़े सिलाई करती थी जी और उसी से हमारा जो गुज़ारा होता था। आ- तो उसी ने उसकी कृपा से ही हमने जो शिक्षा हासिल की है, मैंने शिक्षा हासिल की है। मैट्रिक तक, बाद में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना, जो ये सब कुछ हमारी माता जी की ही देन है। जी जी बिल्कुल। ते हाँ, उसके बाद सन 88 में, मार्च 88 में हमारा जो विवाह हो गया, तो हमारी मैडम को जो विवाह के बाद पंजाब एजुकेशन बोर्ड में सर्विस मिल गई। जी ते सर्विस मिलने के बाद वो जो है एक कस्बा है अमृतसर में चौबाल कलां, जी वहाँ वो पंजाबी टीचर प्राइमरी स्कूल में उसकी सर्विस शुरू हो गई। पर मैं अमृतसर से सवा 225 किलोमीटर दूर रोपड़ थर्मल प्लांट में सर्विस कर रहा था। मैं चाहता था कि जो हमारी मैडम है ये भी जल्दी यहाँ रोपड़ में आ जाए। जी तो वो मैडम को मैं फोर्स करता था कि आप जल्दी जहाँ पे सर्विस छोड़ दो, जहाँ फिर मेरे से तलाक ले लो, कि ये सर्विस नहीं छोड़ना तो आप बदली करवाओ रोपड़ की। जी वो कह रहे थे कि हमारे जो ऑफिस ऑर्डर है उनमें लिखा हुआ है कि जहाँ हमें सेलेक्ट हुए हैं उस स्टेशन में हमने 3 साल, कम से कम 3 साल रहना है। जी जी अच्छा। मैं इस बात को नहीं मान रहा था, ना मैं उसके ऑफिस ऑर्डर को पढ़ रहा था, क्योंकि जो हमें गुस्सा बहुत आता था। जी मैं उस पर ऐसा गुस्सा दिखाता और उनके घर में जाकर के मैं ज़्यादा झगड़ा करता। तो बाद में पता चला कि वो एक चर्च में जाते हैं। जी मैंने उसको बोला कि हम तो सिख धर्म से संबंधित हैं और आप मसीह बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं हम्म और तेरा मेरे से कोई संबंध नहीं है। जी वो बोली कि नहीं, मैं तो चर्च में जुड़ जाती हूँ, इसमें कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, वो जाती हूँ। हम्म पर मैं भी सिख धर्म को उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करते हैं। जी पर जो मसीह है, चर्च है, वो सब धर्मों से प्यार करना सिखाता है। जी आप नफ़रत करते हैं, ये आपके लिए गलत बात है। तो उसके बाद मैं उनसे बहुत नफ़रत करने लगा मैडम से। तो फिर मैंने मैडम को बोला कि आप जल्दी रोपड़ में आओ। मैंने इसके लिए एक वकील से मिला। वकील को बोला कि देखिए, जो मैडम है वो ईसाई है, हम सिख धर्म में संबंध रखते हैं और श्री गुरु नानक पातशाह हमारे पहली पातशाह के बड़े गुरु हैं। तो ये हमारे 10 गुरु हैं और जो 10 गुरु हैं इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है और परमेश्वर के राह पर चलाया है हमें। तो ये अंग्रेजों का एक गुरु है, मसीह उसके पास पड़ी हुई है। तो हम्म ये बात गलत है। उसने बोला कि आप केस कर दो कोर्ट हम्म में। मैंने बोला कि मैं कोर्ट में केस नहीं है करना, क्योंकि मैं अभी अभी मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिला है, मैं वहाँ से मेरे लिए आना बहुत औखा है, कठिन है। जी तो वो बोली अ, वो बोला नहीं, ऐसे करो कि मेरे से पेपर ले जाओ कुछ, आप वहाँ से जाकर के मैडम से इसको साइन करवा लाओ। जी फिर हम डाइवोर्स के बारे में सोचेंगे, जब आप पंचायत में बैठ करके अपना फैसला कर लो तो ठीक रहेगा। तो अच्छा। उसके बाद मैं पंचायत में भी ये मसला रखा, पर कुछ नहीं बना। एक बार मैं बहुत वहाँ झगड़ रहा था कि एक जो गांव का जट है, जी वो उसका नाम है सरदार दर्शन सिंह। वो एक मैं रहता था
बाहर खेतों में उसका घर था। जी। वो मुझे बोलता है कि आप इतने बेटा आप इतने गर्म क्यों होते हैं? तो आप ऐसे करो मेरे साथ चलो घर में। जी। मुझसे घर में गया तो उसने मुझे बोला कि जिस चर्च में जाती है आप उस पास्टर को मिलो और उस पास्टर को समझाओ कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, दुख में हैं। तो वो जी। आपको पता है, फिर मुझे आके बताना। जी। मैं पास्टर से बेनती की और उनको बोला कि मुझे तो बहुत टेंशन रहती है, टेंशन से मेरे बवासीर भी है, मुझे गैस बनती है, तो गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाना नहीं पचता। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैडम है वहाँ रोपड़ में चले जाए हमारे साथ। वो कहता है कोई हल नहीं, मैं शाम को अब घर में आऊँगा। हम्म। तो शाम को आया, उसने बताया मैडम जी को कि मंजीत देख बेटा जो रोपड़ है वो भी तो पंजाब में ही है, हम्म। तो कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ हैं, आप बदली करवा लो और इसको बोल दो प्राहुणे को कि आप में हिम्मत है तो बदली करवा ले। मैंने कहा ठीक है मैं बदली करवा लूँगा। जी। तो मैंने किसी को कुछ पैसा-वूसा दे करके बदली करवा ली। जी। तो जब बदली करवा ली तो मैडम ने मुझे अपनी 2-3 कंडीशनें बताई। जी। इसने बोला कि देख मैं 15 दिन के बाद अपने गाँव में आना है, मैं चर्च में जुड़ी हुई हूँ, चर्च में मुझे बहुत शांति है। जब से मैं चर्च में आई हूँ मुझे बहुत शांति मिली है, मेरे घर परिवार में कुछ शांति आ गई है, मुझे बरकतें आ गई हैं। तो मैं बड़ी खुश हूँ, तो मैं 15 दिन के बाद मैं यहाँ आना है। मैं क्या बोला अच्छा, ठीक है। तो ये उसने बोला कि आपकी, जी जसवंत भाई, ये आपकी बीवी ने आपको ये बातें बताई कि उनकी जिंदगी में शांति आ गई है, बरकत आ गई है। अब आप ये बताइए कि आपके अंदर ये फजल का काम, खुदावंद यीशु मसीह का काम आपकी जिंदगी में कब शुरू हुआ, ये आप हमें थोड़ा सा बताइए। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि आपकी हाँ, जिंदगी में क्या हमारी तब्दीलियां ज़िंदगी आई। तो ये हमारी ज़िंदगी बताइए में आपने, जी सुनिए जसवंत भाई, आपने इस फजल के काम का तजर्बा कब अपनी जिंदगी में किया, ये अब हमें बताइए। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि मुझे बवासीर की तकलीफ थी और गैस की ट्रबल से मेरे पेट में अल्सर बन गया था। अच्छा। जैसे मैं पीजीआई गया, सीएमसी में गया, जी। फोर्टिस में गया, तो इन तीनों ने बताया कि आपके पेट में अल्सर है। अच्छा। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट पड़ी हुई है मेरे पास। जी। जी। तो जो बताया कि अल्सर है वो उससे मैं बहुत परेशान हो गया, जी। क्योंकि मुझे खाना भी बहुत कम पचता था। तो मैं जब हमारे कॉलोनी में एक बार मस्जिद सत्संग हो रहा था कि वहाँ मैं प्रार्थना कराने के लिए गया, तो कुछ परमेश्वर के संतों ने मेरे पर हाथ लगा के प्रार्थना की। तो जब मैं वहाँ गया था कि मुझे वो है ना एनएस से ब्लड आ रहा था और जी। पेन थी और हाँ, एनएस एस गुद्दा जो है, हाँ, गुद्दे से ब्लड आ रहा था और पेन थी। जी। जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना की तो मेरी पेन एकदम खत्म हो गई। जी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, तंदुरुस्ती में हूँ। आपको तो मैं शांति फिर मिल मैं गई, घर आपको एकदम शांति मिल गई। दर्द सही चला बात है। गया। जी, जारी हाँ, रखिए, दर्द चला जारी गया। रखिए, बताइए हमें और बताइए। उसका दर्द खत्म हो गया, जी। उसका दर्द खत्म हो गया। तो मैं फिर जब घर में आया तो जो दवाई थी वो मैंने एक पासे रख दी। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं चर्च में जाऊँगा। जी। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक और जेई था, उसका नाम था सिल्वेस्टर मसीह। मैं जी। उसे राब्ता कायम किया कि मैंने भई चर्च में जाना है, ऐसे-ऐसे मुझे तकलीफ थी और ठीक हो गई और हमारा खून भी आना बंद हो गया है, दर्द भी खत्म हो गई है, पर पेट में दर्द रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ चर्च में आया करूँ। जी। वो बोला कि ठीक है, अब हमारे घर आना, शाम को हम बैठ कर के बात करेंगे। जी। जी। मैं उस घर में गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया, जी। डिटेल में बताया, बड़ा अच्छी तरह। और उसने फिर एक चर्च बताया मुझे। तो उसने बोला कि वहाँ आप चर्च में जाया करो, आप पेट की दर्द से भी आराम पाओगे, आप जो अल्सर है ये भी ठीक हो जाएगा। जी। मैंने सोचा कि कैसी बात है, जो डॉक्टर है पीजीआई है, फोर्टिस है, सीएमसी है, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ से तो मैं ठीक हुआ नहीं। वहाँ मेरे दिल में तो शंका पैदा हो गया। चलो मैं अच्छा, अच्छा, तो बताइए फिर गए आप तो क्या हुआ? जी, जारी मैं रखिए। गया, चलते हैं भाई, देखते हैं।
ये हमारा अल्सर ठीक हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मुझे खाना पचना शुरू हो गया तो मेरे लिए और क्या हो सकता है? जी। हैं? तो मैं फिर वहाँ चर्च में जाना शुरू कर दिया। जी। तो हाँ, चर्च में उन्होंने मुझे एक बाइबल दी, उसका नाम नया निज़म था, नया निज़म। जी। तो वो नया निज़म मैं लेकर आ गया घर में, वो पढ़ना शुरू किया। तो बाद में जैसे वो गाते थे, वैसे मैं गाना भी सीख गया। तो जैसे स्तुति करते थे प्रभु की, मैं स्तुति करना सीख गया, प्रार्थना करनी सीख गया। तो मैं कुछ दिनों के बाद ही वहाँ पेट की दर्द जो है, उसे भी आराम पा लिया। जी। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अल्सर से मुझे आराम हो गया। मुझे आराम हो गया अल्सर से भी। तो मैं फिर डॉक्टरों के पास फिर गया। जी। जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर धमन है, वहाँ फोर्टिस में। जी। जी। वो उसके पास मैं गया कि चलो चलते हैं भी, मुझे सिल्वेस्टर ने बोला था कि आपका अल्सर ठीक हो जाएगा। उसने ही एंडोस्कोपी की थी, अब दिखाते हैं उनको भी। जी। तो वहाँ अरविंद शर्मा एक डॉक्टर है, अरविंद सानी। जी। जी। वो अरविंद से भी मैं उससे मेरी मुलाकात हुई। जब उसने देखा तो उसने एंडोस्कोपी मेरी की। कहते थे नहीं, आपका अल्सर तो नहीं है, लेकिन आप गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम तो आपको है थोड़ा। जी। मैं कहा चलो ठीक है, वही प्रभु ठीक कर देगा। जी। फिर मैं कंटिन्यू में बना रहा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं 3 टाइम खाता हूँ जी। और बहुत अपनी अच्छी शुक्र है। तरह ड्यूटी करता बहुत हूँ। शुक्र है यीशु का कि उसने आपको शिफा दे दी है। तो जब आप यीशु हाँ, के पैरोकार बन गए, यीशु के बंदे बन गए, तो आप ये बताइए बिल्कुल। आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या बदल गया आपकी जिंदगी में, वो थोड़ा सा मैं हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को बताइए। हाँ, 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 मेरी ज़िंदगी में इतनी शांति आ गई, इतनी खुशी आ गई, मैं परिवार में बिल्कुल खुश हूँ। और अब तो हम प्रभु की सेवकाई भी करते हैं, लोगों को भी वचन सुनाते हैं, अपनी गवाही बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मैं ठीक हुआ हूँ, जी। मुझे अल्सर से शिफ़ा मिली है, मुझे बवासीर से शिफ़ा मिली है। हम्म। ते आप भी प्रभु के पास आइए और आप शांति ग्रहण करिए। तो तो हाँ, और मेरी जो मैडम है और बच्चे हैं, हम सब मिल कर के प्रार्थना करते हैं और हमारे घर में बहुत खुशी है और हर तरह की बरकत है। आज प्रभु के फजल से मैं अपने बिजली बोर्ड में सीनियर एक्शन हूँ। ये बहुत प्रभु की देन है। हम्म। सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ मैं बहुत अपने अच्छे। बिजली बोर्ड में। बहुत हाँ, अच्छे, बहुत तो अच्छा आपने हमें बताया कि फजल ने आपको बदल दिया। तो ये हाँ। बताइए अब आप इस वक्त प्रभु के लिए क्या क्या खिदमत कर रहे हैं, क्या खिदमतें कर रहे हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी उसको दे रहे हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे, ये थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को। हाँ, मैं अपनी चर्च है कोटा निहंग में, चर्च है हमारा, इसी से जुड़ा हुआ हूँ। और हम अपने घर में भी हारमोनियम पर शब्द कीर्तन करते हैं और प्रभु के भजन गाते हैं। और हमारे घर में भी कभी-कभी सत्संग होता है, लोग बैठते हैं और हम प्रभु के लिए लोगों को बताते हैं कि प्रभु शांति देने वाला प्रभु है, प्रभु के पास आओ और शांति पाओ और आपको भी बरकत मिलेगी, जैसे हमें मिली है। ऐसे जी। हम प्रभु के लिए प्रभु की सेवकाई करते हैं। जी। बहुत हाँ। शुक्रिया जसवंत भाई। अब आप ये बताइए, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे, आप पूरी दुनिया के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो पूरी दुनिया में यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, यही मुक्तिदाता है। इसके अलावा कोई और मुक्तिदाता नहीं है, क्योंकि उसने हम सब के पाप अपने ऊपर ले लिए। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है कि मैंने देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा हुआ है जी। और अभी पढ़ता हूँ मैं, उसमें बहुत विश्वास करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर जो बाइबल में बताया गया है कि सह लो, इसी बात मुझे बहुत कई बार ना अचंभा देती है कि अगर आप पर कोई कुछ करता है, कुछ बोलता है, जुर्म करता है, कुछ करता है, तो सह लो, सह लो। हम्म। जो ये बात और लोगों से मुझे सुनने को नहीं मिलती। तो सहने से मतलब जो हमारे में टॉलरेंस आ जाती है ना, इससे शांति का प्रगटावा और भी लोगों पर बनता है।
सो जो है ना बाइबल में बाइबल पढ़ने से शांति बहुत मिलती है। जी, बहुत हाँ, शुक्रिया जसवंत भाई। पूरी दुनिया हाँ, के लोगों ने खुदा के फजल की बातें सुनी हैं, जो आपने बयान की हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपको मिला है। इसके लिए हम खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने आप पर ये बड़ी मेहरबानी की है। अजीजों, आपने सुना जसवंत भाई एक सिख खानदान में पैदा हुए और ग्रंथ साहब पढ़े, उसकी तालीम भी पाई और आज भी ग्रंथ साहब से मोहब्बत करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। और खुदा जो तमाम इंसानों का खालिक खुदा है, इनकी जिंदगी से हमने देखा कि बाइबल ये फरमाती है कि खुदा शिफा देने वाला खुदा है। बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह जब जमीन पर थे, उन्होंने कोढ़ियों को जो लाइलाज मर से उनको शिफा बख्शी, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने बिल्कुल, लंगड़ों को चला दिया। वो जिस्मानी शिफा भी देते थे और उसके साथ फजल, जो भी शांति की बात हमने सुनी, हमने सुकून की बात सुनी, गुनाहों की मुआफी की बात सुनी, खुदा की वो ताकत जो इंसानी फितरत को, रूह को बदल देती है, उसकी बात भी हमने सुनी कि अब मैं बर्दाश्त करने वाला बन गया हूं। हाँ जी, हाँ। ये तब्दीली कोई इंसान, कोई किताब, कोई फलसफा, कोई गुरु, कोई उस्ताद, कोई टीचर आपके अंदर नहीं ला सकता। यह खुदा का फजल ही है जो जिंदगियों को हालेलुया, बदलने की ताकत रखता है। इन्होंने शिफा भी पाई और उसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी में यह देखा कि खुदा बर्दाश्त सिखाता है। आज पूरी हाँ, दुनिया में मेरे अजीजों, अपने चौगिर्द देखिए, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, बेचैनी है, बेयकीनी की सूरत हाल है। इंसान इंसानों से डर रहे हैं, कहीं अमन की आशा है। इंसान इंसान से मोहब्बत करना सीखे, इंसान इंसान को बर्दाश्त करना सीखे। इंसान इंसानों से डर रहे हैं चूंकि नफरतों के तूफान इंसानों की बर्बादियों के लिए दुनिया के चारों कोनों में फैले हुए हैं। क्या बर्बादी ही आपकी जिंदगी का मकसद है? बाइबल कहती है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। बर्बादी नहीं, जिंदगी, नफरत नहीं, मोहब्बत, बीमारियां नहीं, शिफा, मौत नहीं, जिंदगी। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बाइबल के खुदा से मिलती है। और अभी आपने देखा पंजाब के एक इलाके से आसमान के खुदा ने नजर की उस शख्स को जिसका नाम जसवंत सिंह है, उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आज आपकी जिंदगी में कौन से मसाइल हैं, कौन से सवालात हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा? जब आप मज़हब में हैं तो जिंदगियां सवाल रहेंगी, जब आप फजल में आ जाएंगे आपकी जिंदगी के जवाबात आपको मिल जाएंगे। आप सोचिए, गौर कीजिए, जो खुदा ने आज आपके साथ कलाम किया है, जो खुदा के फजल की बातें आप तक पहुंची हैं। सोचिए, और हमारी दुआ और हमारी ख्वाहिश है कि लोग खुदा के फजल से जिंदगी, गुनाहों की मुआफी, रास्तबाजी, गहरा इत्मीनान जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता सिवाय खुदा के, ये इत्मीनान, ये खुदा की बख्शिश
आपके लिए मुहैया है, आप हासिल करना चाहते हैं या नहीं, आपकी मर्जी है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आपसे इजाजत चाहता हूं। अपने मशवरों से, अपनी राय से, अपने तबसरों से हमें जरूर आगाह कीजिए। हम मुंतजिर रहेंगे और खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।